वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ बलजीत सिंह। वेलकम टू स्टडी पेंथर। हम कर रहे हैं चैप्टर 6 क्लास 10th मैथमेटिक्स और आज का टॉपिक है स्टूडेंट्स ट्रिपल एस रूल। ट्रिपल एस रूल और इसके साथ साथ एस रूल भी है। सबसे पहले हम देखते हैं स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में आपने देखा था ट्रिपल ए रूल। वहां पर क्या था कि दो ट्राइंगल्स हैं, उनके एंगल इक्वल है, यानी कि वो इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स हैं और हमने उनका रेशियो ऑफ कोरस्पोंडिंग साइड सेम करके दोनों को ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव किया था। अब की बार क्या है? अब की बार ये है स्टूडेंट्स, आओ यहाँ फिगर बना लेते हैं कि दो ट्राइंगल है आपके पास। मान लीजिए ये है आपकी ए बी सी और एक ट्राइंगल और भी है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा बना लेता हूँ, इक्वल नहीं बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर क्या दे रखा है कि ये आपकी दो ट्राइंगल ए बी सी और ये है आपकी डी ई एफ और गिवन में क्या है स्टूडेंट्स? गिवन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ आर सच दैट, कैसे ट्राइंगल्स हैं ये हैं कि ए बी बाई डी ई कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम कीजिए स्टूडेंट्स, बी सी बाई ई एफ इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ। ये दे रखा है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है। आपने क्या प्रूव करना है? टू प्रूव, आपने ये प्रूव करना है कि ट्राइंगल जो ए बी सी है वो सिमिलर है टू ट्राइंगल डी ई एफ। ये दोनों सिमिलर है। अब ये आपको दे दिया, कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी आपको। कंस्ट्रक्शन क्या है आपकी? वही जो पहले की थी आपने, कट dp इज इक्वल टू ए बी इन डी ई, इन डी ई स्टूडेंट्स, डी ई में से काटना है, एंड कट डी क्यू इज इक्वल टू ए सी इन डी एफ। dp काटना है ए बी के इक्वल, मान लीजिए p है, ये q, ए बी डी में से काट दिया और डी क्यू ए सी के इक्वल, डी क्यू ए सी के इक्वल काटना है किस में से स्टूडेंट्स? डी एफ में से, इसमें से। ठीक है, ये साइड्स को थोड़ा सा सीधा करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये उन्होंने दे दिया, ये हमने क्या कर लिया? कंस्ट्रक्शन कर ली जो हमने पहले की थी, बिल्कुल सेम कंस्ट्रक्शन। और ज्वाइन क्या करना है? इसको पी क्यू, ज्वाइन पी क्यू। अब क्या हुआ स्टूडेंट्स? हमें ये प्रूव करना है कि भी ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल डी एफ के इक्वल है। अब कैसे प्रूव करेंगे? आओ करते हैं प्रूफ। एज वी नो, हमें जो दे रखा है वहां से सारा लेंगे। एज वी नो क्या दे रखा है हमें कि ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू बी सी बाई या ए बी बाई ए सी बाई डी एफ स्टूडेंट्स। ये जो है ए बी बाई डी ई ए सी बाई डी एफ, ये दो हमने टारगेट किए स्टूडेंट साइड। ये रेशियो हमें दिया गया हुआ है, लेकिन हमें ए बी के इक्वल इस ट्राइंगल में से किसको काट रखा है? डी पी से। तो मैं क्या कर सकता हूँ? ए बी की जगह क्या लिख दूँ? डी पी बाई डी ई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एफ। क्यों? क्योंकि डी क्यू इज इक्वल टू, यहाँ लिख देंगे, क्योंकि ए बी इक्वल टू है डी ई के और ए सी इक्वल टू है डी क्यू के, इसलिए हमने बदल दिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, डी पी बाई डी डी ई इज इक्वल टू डी ई क्यू बाई डी एफ। ऐसा कब होता है? ऐसा कब हो सकता है? बाई प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ऐसा तब होता है जब इट इज पॉसिबल only when PQ is parallel to EF। ठीक है स्टूडेंट्स, जब PQ EF के पैरेलल है तो ऐसा पॉसिबल है। और यदि PQ EF के पैरेलल है स्टूडेंट्स, ये इसके पैरेलल है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे स्टूडेंट्स? सेम होंगे। तो आपका एंगल P इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F।
आप इसको DPQ और DQP भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दोनों एंगल सेम होगी। ये जो एंगल है आपका स्टूडेंट्स ये इसके इक्वल हो गया, और ये जो आपका एंगल है स्टूडेंट्स वो इसके इक्वल हो गया। क्यों है ये? क्योंकि ये कैसे एंगल हैं, हम लिख देंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम होते हैं जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है। यहाँ पर ट्रांसवर्सल लाइन ये PE है, यहाँ पर ये QF है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए बाई AA सिमिलरिटी रूल, अब हम यहाँ आ जाते हैं, मैं यहाँ लाइन खींच देता हूँ। बाई AA सिमिलरिटी रूल, यदि दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए तो हम क्या कहेंगे, ट्राइंगल DPQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। तो ये जो ट्राइंगल है आपकी, ये इस पूरी बड़ी ट्राइंगल के सिमिलर है। अब सिमिलर है तो क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि DP/DE इज इक्वल टू, देखो स्टूडेंट्स यदि सिमिलर है तो सब साइड्स का रेशियो सेम होगा, तो PQ/EF भी आप लिख सकते हैं। PQ/EF इसका रेशियो भी स्टूडेंट्स क्या होगा, सेम होगा, सभी साइड्स का रेशियो सेम होगा। लेकिन आपको पता है DP आपका किसके इक्वल है, AB की, तो आप इसी को ऐसे लिख सकते हैं AB/DE इज इक्वल टू PQ/EF। क्यों लिख दिया स्टूडेंट्स आपने, क्योंकि AB इज इक्वल टू DP, AB DP के इक्वल है इसलिए मैंने बदल दिया। AB/D इज इक्वल टू PQ/EF, लेकिन AB/DE आपका किसके इक्वल दे रखा है स्टूडेंट्स, वही साइड लीजिए जिसमें नीचे EF है, BC/EF, बट AB/DE इज इक्वल टू BC/EF, ठीक है स्टूडेंट्स। और हमने पहले यहाँ पर क्या प्रूव किया था, एक DPQ DEF के, इसको आप इक्वेशन 1 कर लीजिए, एक इक्वेशन 2 में एक दूसरी ट्राइंगल लेके आएंगे हम। तो AB/D इज इक्वल टू BC/EF स्टूडेंट्स। जब आप इन दोनों को ध्यान से देखेंगे, फ्रॉम अबव टू इक्वेशन, अबव टू इक्वेशंस, दो इक्वेशन से आप क्या पता लगाएंगे कि PQ/EF इज इक्वल टू BC/EF। दिस इंप्लाइज, यदि डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर भी होगा, PQ इज इक्वल टू BC। आपका जो PQ है स्टूडेंट्स ये BC के इक्वल आ गया। अब आइए दोबारा इन ट्राइंगल्स में, इन दोनों में ये तो सिमिलर प्रूव हो चुकी, अब इनको सिमिलर प्रूव करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। इन ट्राइंगल ABC एंड इन ट्राइंगल DPQ, इन दोनों में आइए। अब आपका देखिए क्या दे रखा है, AB इज इक्वल टू DP बाई कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना, आपने खुद काटा है। AC इज इक्वल टू DQ, क्यों, बाई कंस्ट्रक्शन। और BC इज इक्वल टू PQ, क्यों, BC PQ के इक्वल को, यू हैव प्रूव्ड इट, आपने इसे प्रूव किया स्टूडेंट्स। अब देखिए तीनों साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एक दूसरे के इक्वल है। यदि तीनों साइड इक्वल है स्टूडेंट्स तो मैं क्या कहूंगा, यहां आ जाते हैं बाई SSS कॉन्ग्रुएंस। मैं कहूंगा कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DPQ, और कॉन्ग्रुएंट है तो स्टूडेंट्स क्या होगी, सिमिलर तो होगी ही। ये आपका नंबर 2 इक्वेशन। नंबर 1 इक्वेशन क्या कहती है कि DPQ DEF के सिमिलर है। नंबर 2 इक्वेशन क्या कहती है, ABC DPQ के सिमिलर है। तो फ्रॉम 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन से हम क्या समझते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 इक्वेशंस, 1 और 2 इक्वेशन से हमें ये पता चलता है कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। तो स्टूडेंट्स यदि 3 ट्राइंगल है, A ट्राइंगल B के सिमिलर है और B ट्राइंगल C के सिमिलर है, तो A ट्राइंगल C के भी सिमिलर होती है। A B के इक्वल, B C के, तो A C के स्टूडेंट्स। तो हमने ये चीज यहाँ लगाई है और इसको प्रूव किया है। सो क्वाइट इजी स्टूडेंट्स। एक और करते हैं, एक और बचा हुआ है। हमारे 3 रूल हैं स्टूडेंट्स, सिमिलरिटी के 3 रूल हैं।
ट्रिपल ए रूल, ट्रिपल एस रूल और एक रूल बच गया जिसका नाम है SAS रूल स्टूडेंट्स। ये सिमिलरिटी का रूल है। अब दो रूल हम कर चुके, एक रूल बचता है और उसका नाम आपको मैंने बता ही दिया, उसका नाम है SAS। SAS का मतलब स्टूडेंट साइड एंगल और साइड। तो SAS रूल को देखते हैं। इसमें दिया क्या हुआ है एक्चुअल में कि यदि दो ट्राइंगल्स हैं आपके पास और उनका एक एंगल इक्वल है, आपको क्या दिया गया है कि आपके पास दो ट्राइंगल है स्टूडेंट्स, ठीक है, दो ट्राइंगल्स हैं और उन ट्राइंगल्स में आपको क्या दिया हुआ है, मान लीजिए वही DEF, और आपको ये दे रखा है कि एक एंगल दूसरी ट्राइंगल के कोरस्पोंडिंग एंगल के इक्वल है, एक एंगल इक्वल है और इस एंगल को बनाने वाली जो साइड्स हैं उनका रेशियो भी सेम है। यानी कि स्टूडेंट्स आपको क्या दिया हुआ है, गिवन एंगल A इज इक्वल टू एंगल D और AB बाई DE इज इक्वल टू AC बाई DF। इसको बनाने वाली जो साइड्स हैं उनका रेशियो भी सेम है। ये दो चीजें दी हुई स्टूडेंट्स, गिवन में ये है। प्रूव क्या करना स्टूडेंट्स, टू प्रूव ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, वही सेम चीज प्रूव करनी है। कंस्ट्रक्शन फिर वही सेम चीज, कंस्ट्रक्शन में वही करना है। क्या, कट DP इज इक्वल टू AB इन DE एंड कट DQ इज इक्वल टू AC इन DF। यहां पर आपने इसके इक्वल P और Q पॉइंट्स लगाने। ज्वाइन स्टूडेंट्स किसको, PQ को, ये आपने लिख दिया। अब देखिए हम क्या करेंगे, प्रूफ। प्रूफ के अंदर क्या है, प्रूफ को जब भी हम करते हैं तो स्टूडेंट्स जो हमें दिया गया है उसका सहारा लेते हैं। वी आर गिवन कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, क्यों, गिवन, और AB बाई DE इज इक्वल टू AC बाई DF, ये भी क्यों, ये भी गिवन है। तो स्टूडेंट्स बाई SAS कॉन्ग्रुएंस, SAS जो रूल है कॉन्ग्रुएंस का वो ये होता है यदि दो ट्रायंगल्स के कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल है, एक एक एंगल इक्वल है और उसको बनाने वाली साइड्स का रेशियो सेम है, या रेशियो स्टूडेंट्स कॉन्ग्रुएंस में वो इक्वल होनी चाहिए, लेकिन बाई कंस्ट्रक्शन आप इक्वल कर चुके। आप देखो AB इज इक्वल टू DP, आपको ये लिखना चाहिए यहाँ पे हमें रेशियो की बजाय, क्योंकि रेशियो तो सिमिलरिटी के लिए आएगा, हम कॉन्ग्रुएंस पे चलेंगे। एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, AB इज इक्वल टू DP, क्यों स्टूडेंट्स, बाई कंस्ट्रक्शन। इसी तरीके से AC इज इक्वल टू आपका DQ, क्यों स्टूडेंट्स, बाई कंस्ट्रक्शन। आप देखो अब बाई SAS कॉन्ग्रुएंस लगेगा, क्योंकि SAS कॉन्ग्रुएंस जब भी होगा वहां रेशियो नहीं, वहां साइड्स इक्वल होनी चाहिए स्टूडेंट्स, और इक्वल हमने काट रखी है। तो हम ये कहेंगे कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DPQ। अब कॉन्ग्रुएंट है तो स्टूडेंट सबको पता है कि वो सिमिलर भी होगी। तो एक चीज तो ये कि ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं स्टूडेंट्स ये क्या आ गई, कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट है इसलिए ये सिमिलर है। अब हमें क्या दिया गया है और क्या दे रखा है, हमें ये दे रखा है स्टूडेंट्स, हम इससे आगे यहां आते हैं और हमें ये दिया हुआ है कि AB बाई DE इज इक्वल टू AC बाई DF। दिस इंप्लाइज, अब AB की जगह यदि मैं DP लिख दूं तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, DP बाई DE इज इक्वल टू DQ बाई DF, क्यों, क्योंकि AC कितना इक्वल है DQ के। अब देखो स्टूडेंट्स यदि इनका रेशियो सेम है इसका मतलब PQ किसके सिमिलर है, दिस इंप्लाइज PQ इज पैरेलल टू EF, और यदि PQ EF के पैरेलल है तो कोरस्पोंडिंग एंगल सेम होंगे, यानी कि एंगल P जो है स्टूडेंट्स वो क्या होगा, एंगल E के, ये जो एंगल है ये इसके इक्वल होगा और ये जो एंगल है आपका ये इसके होगा, यानी कि एंगल P, दिस इंप्लाइज एंगल P इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F, क्यों स्टूडेंट्स, ब्रैकेट में लिखेंगे
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं, ठीक है। जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है, चाहे वैसे काटे चाहे ऐसे काटे, अब दो एंगल सिमिलर होगी, दो ट्रायंगल्स के अंदर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सिमिलर होगी, तो बाय ए रूल, बाय ए रूल हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, हम ये कहेंगे कि ट्रायंगल डी पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। लेकिन एक सिमिलरिटी हम पहले भी प्रूव कर चुके हैं कि ट्रायंगल ए बी सी किसके पैरेलल है, डी पी क्यू की, और यहाँ डी पी क्यू किसके पैरेलल है, डी ई एफ की। ये इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 हम ये कहेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। आपकी ट्रायंगल जो ए बी सी है स्टूडेंट्स, वो डी ई एफ के सिमिलर है। कैसे प्रूव किया, बहुत ही आसान था स्टूडेंट्स। प्रूव ये किया आपने, जो दे रखा था यहाँ पर, जो दे रखा था आपका एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, दो साइड्स को हमने इक्वल काट लिया बराबर, तो स्टूडेंट्स एस ए एस कॉन्ग्रुएंट से ये कॉन्ग्रुएंट होगी तो सिमिलर होगी। अब जो रेशियो दे रखा था उसी में ए बी की जगह डी पे रखा, तो ये दोनों सिमिलर होगी बाई ए रूल, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं। अब इक्वेशन 1 और 2 से हमें ये पता चला कि यदि ये इसके सिमिलर है और ये इसके सिमिलर है, तो स्टूडेंट्स ये इस पूरी बड़ी ट्रायंगल के सिमिलर है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सिमिलरिटी रूल्स मैंने तीनों आपको समझा दिए हैं, ट्रिपल ए बी, ट्रिपल एस बी और एस सी एस बी। 3 रूल ही होते हैं स्टूडेंट सिमिलरिटी रूल, और ये मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे। और इसको करने के बाद स्टूडेंट्स हम आगे नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी, नेक्स्ट क्लास होगी, उसके अंदर हम बात करेंगे स्टूडेंट्स एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो उनका एरियाज जब निकालते हैं तो उनका रिलेशन क्या है, उन ट्रायंगल्स की साइड से, उनकी मीडियन से, उनके एल्टीट्यूड से, उनके एंगल बाइसेक्टर से, ठीक है स्टूडेंट्स। इस बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। यदि आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ, आपको फायदा हुआ इस चीज से, तो स्टूडेंट्स आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए स्टडी पेंथर को। हम यूं ही आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लाते रहेंगे और आपको समझाते रहेंगे। टिल देन थैंक यू।